इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 5 सिंप्लीफिकेशन की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे सॉल्व। और रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना लिख लेते हैं। यहाँ पे ये है, तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन 1 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1 3/8 माइनस 2/3 प्लस 1/2 और पेरेंथीसेस 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/20। तो ये बिल्कुल हमारा हमने जो एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व की थी, ये सेम उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट चेंज है, बाकी प्रोसेस हमने वही फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम हमारे पास पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम अपने दूसरी फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 ज़ार 8, इसमें 3 ऐड किया 8 9 10 11, तो 11/8 माइनस और यहाँ पे 2/3 प्लस 1/2 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 21/20 और पेरेंथीसेस और ये ब्रैकेट क्लोज और ऊपर आगे वेनकुलम। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले वेनकुलम को सॉल्व करना है। तो हम वेनकुलम को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसको कैंसिल किया 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। आपने देखा था कि जब हमने ब्रैकेट रूल्स को भी देखा है अपने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि पहले आपने वेनकुलम को सॉल्व करना, फिर आपने पेरेंथीसेस को सॉल्व करना, फिर कर्ली ब्रैकेट को, एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट को। जब हमने वेनकुलम को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/4। ओके, तो अब हम करेंगे अपनी पेरेंथीसेस को सॉल्व। अब जो हमारे पेरेंथीसेस में आया हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है पेरेंथीसेस में, देख लेते हैं। अब हम इसको पेरेंथीसेस में जो हमारा डिवीजन का सिंबल है, जब हमारी दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हों तो हम क्या करते होते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई के साइन में लिख के उसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ कैंसिल हो गई, 4 1 ज़ार 4 और 3 1 ज़ार 3। तो आपकी ये पेरेंथीसेस सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस 1/2, तो ये अब आपकी कर्ली ब्रैकेट आ गई है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कर्ली ब्रैकेट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। 2/3 प्लस ये, अच्छा उसके बाद अब क्या है, अब हम अपनी जब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 और ऊपर आ गया हमारा 6 आ गया और ये हमारे ऊपर 5। तो ये जब हमने सॉल्व किया, नहीं ये 6 और ये 3 2 ज़ार 2 3 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार प्लस, तो ये 3 आ गया। तो ये आपके जब आपने एलसीएम सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 4/3। अब हम थोड़ा सा अपना इधर कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 11/8 माइनस, इसको हम लिख लेते हैं 7/6। तो अब हम एंड पे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंड पे अपने ये इज इक्वल टू के सिम्बल्स लाजमी डालने हैं, ठीक है। सिंबल आपने इज इक्वल टू के लाजमी डालने हैं। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इसका एलसीएम लिया 8 और 6 का, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 24। 8 3 और 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 माइनस, अब 6 में 24 6 6 3 दैट इज 4 24 4 7 हमारे पास आ गया 28।
तो ये जब आपने माइनस किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 5/24। तो ये आपका आंसर है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखें कि सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं जिस तरह हमने 5.1 के सॉल्व किए थे, इनमें कोई चीज़ भी डिफरेंट नहीं है, ये उसी मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तो ये है 2 3/5 प्लस 2 1/12 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3, ये कर्ली ब्रैकेट और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो यहाँ पे अगर अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाय 25 26 27/5 माइनस 10 13/5 प्लस 24 25/12 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसके अपने पहले ब्रांचेस को सॉल्व करेंगे। 27/5 माइनस 13/5 प्लस ब्रांचेस को सॉल्व करते हैं। तो ब्रांचेस में क्या आता है हमारे पास, हम पहले अपना ये एडिशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एडिशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये 25 और 12 आ गया, डिवाइडेड बाय, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपका 6 एलसीएम आ गया, ऊपर 5 आ गया। ओके, इनको ऐड करके तो यहाँ पे हमने 3/2 डिवाइडेड बाय 27/5 माइनस 13/5। अब आपने क्या करना है, इसको अंदर सॉल्व कर लेना। तो चूँकि डिवाइड का निशान है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको टर्म्स को कैंसिल करेंगे। 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो ये आपकी क्या सॉल्व हो गई, आपकी कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये अब हमने क्या किया, सॉरी, आपकी पेंसिल भी सॉल्व हो जाएगी। अब हम अपनी कर्ली ब्रैकेट की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, +5/2। ये आपके पास आंसर आ गया कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास 5/2 कर्ली ब्रैकेट का आंसर आ गया, यहाँ पे हमारा है डिवाइड का सिंबल है। 25 5 25 और वो जो आपका 2 और 13 है, उसमें आपके पास आ रहा है ये सिंबल हमारे पास। हम एक दफ़ा क्वेश्चन को अपने को चेक कर लेते हैं। 5 और 6 1 ज़ा 25 12, इसको कन्वर्ट 6 2 और ये आपका 5/2 आ जाएगा यहाँ पे। और यस, ये आपका 5/2 आ गया। अब आपने क्या करना, हमारा यहाँ तक प्रोसेस ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर हमने मूव करना था तो हमने सबसे पहले अपने प्रोसेस को एक दफ़ा देख लिया है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हर स्टेप्स को चेक कर लें। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 है तो 5 2, और जब हमने 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 26 प्लस यहाँ पे 2 5 ज़ा और 5 5 ज़ा 25। तो ये आपके पास आ गया 25। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। तो यहाँ पे अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27/5 माइनस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, और 26 में जब आपने 25 को ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ गया 51, और यहाँ पे आपकी ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लोज कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सारा सेम है,
लेकिन सिर्फ जो स्टेप्स हैं जो सारा स्टेप्स बिल्कुल सेम है। देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन चेंज है, बाकी सारा प्रोसेस आपने देखा कि वो ही है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे जब हमने इसको किया तब हमने क्या करना है, इसको अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम है 10, 10 5 जो 2, और 2 को जब हमने 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 54, 10 1 ज़ा 10, 51, और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो फर्दर जब हमने इसको आगे किया तो 3 2 डिवाइडेड बाय, और इधर से इसको ऐसे कर लेते हैं 10, और इसको जब हमने ये किया तो 3। अब हमने आगे क्या करना, फर्दर इसको सॉल्व कर लेना। तो 3 2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो सिम ऊपर नीचे हो जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 1, और 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ गया 5। ओके, आपने देखा कि सारा प्रोसेस वही है, लेकिन सिर्फ क्या करना, हमने उसको इजीली सॉल्व करते जाना है। ठीक है, इसमें इन क्वेश्चंस में कोई भी चीज़ मुश्किल है। तो 3 इस क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर यू कि आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, या ये 4 या 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमको ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सारा हमारे पास, आप देखें कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये 2.95 प्लस 3.20 मल्टीप्लाई बाय 6.125 डिवाइडेड बाय 5.196 माइनस 2.746 पैरेंथेसिस, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या, अपनी वेनकुलम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हमने वेनकुलम को सॉल्व करना शुरू किया, 3.20 मल्टीप्लाई बाय 6.125 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को जब आपने आपस में माइनस किया, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 5 है, तो इन दोनों को आपने क्या करना, माइनस किया। तो आपको जब माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2.45। ये आपकी पेंसिल सॉल्व हो गई, कर्ली ब्रैकेट आ गई, और ये आपके ऊपर आपकी वेनकुलम सॉल्व हो गई। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना, तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 2.95 प्लस, ये रिव्यू एक्सरसाइज का सिर्फ पर्पज़ ये होता है, और उसको सॉल्व करने का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि ताकि आपको उन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाए। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके सेम जो एक्सरसाइज आपने सॉल्व की होती है उन्हीं से मिलते जुलते होते हैं, और ये इतने टफ नहीं होते हैं। ठीक है, इनको जब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.95 प्लस 3.02 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करने का सिर्फ पर्पज़ ही ये है कि ताकि आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करवाया जाए कि ये क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज से मिलते जुलते हैं। इनमें से वही प्रोसेस है जो आपका एक्सरसाइज का। तो ये आपके पास आंसर आ गया 10.5। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर अपना 5 भी सॉल्व कर लिया। हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल मिलता जुलता है अपने। बाकी अगर हम क्वेश्चन नंबर ये 6 है तो इसमें भी ये कि पहले हम ये डिवाइड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसमें प्लस करेंगे, और एंड पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेम है, उसमें भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है उसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं होगा। बस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वेनकुलम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वेनकुलम नहीं है। तो उससे क्या हमें जाहिर होता है कि ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 11.34 मल्टीप्लाई बाय 3.42 प्लस 11.075 माइनस 3.045 प्लस
2.064 और डिवाइडेड बाय, आपने इससे नहीं घबराना कि ये वैल्यू ये इतनी लंबी ये सारी स्टेटमेंट है, उससे कोई हमें इशू नहीं है, हमारे प्रोसेस सेम है इसलिए हम उसको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 11.34 मल्टीप्लाई बाय 3.42 प्लस इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया। ठीक है, जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारी अभी हमने सिर्फ इस प्रोसेस को डिवाइड, क्योंकि हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल में है कि अगर आपके पास एडिशन और डिवीजन एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या कर लिया, अपनी डिवीजन कर ली, फिर हमने एंड पे अपनी डिवीजन कर ली। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास है 1.34 मल्टीप्लाई बाय 3.42 प्लस 11.075 माइनस, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम अपना आंसर लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद 3.045, ये हमारे पास आंसर आ गया। करली ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और यहाँ पे भी हम अपनी जो करली ब्रैकेट है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब देखें, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। आप देखें जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेम वैसा ही प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है। तो जब हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6.03 और 6.03, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्दर हमारे पास इन दोनों को आपस में हमने ऐड किया, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मैं अपना चेंज कर लेती हूँ, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 9, फिर 6 में 3 ऐड किया 9.4 और 3 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया। और जब आप एंड पे हमने इनको जब मल्टीप्लाई करना है इससे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 107.163। आपने देखा कि किस तरह ये आंसर भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। सिर्फ हमारे पास जो मेथड है वो हमने फॉलो करना है, प्रोसेस को देखना है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे हम ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वाज द टोटल रेनफॉल इन अ वीक व्हेन इट रेन्ड 1.5 सेंटीमीटर ऑन Thursday, 2/5 centimeter on Friday and 3/10 centimeter on Sunday. The rest of week was dry. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास आपकी यानी कि वो टोटल रेनफॉल पूरे हफ्ते में कितनी दफ़ा हुई है, कि जब आपके पास थर्सडे को 2/5 हुई है, फ्राइडे को 3/10 हुई है और संडे को आपकी संडे को आपकी 3/10 हुई है, तो टोटल आपने रेनफॉल निकालनी है। जब आपके पास टोटल का होगा तो आपने क्या करना, अपने सारे डाटे को ऐड कर लेना। बाकी दिन तो ड्राई थे इसीलिए हमें तो उसको चाहिए नहीं, उन्होंने तो हमसे रेनफॉल मांगी है। ठीक है, तो जिन जिन दिनों में रेनफॉल हुई हम सिर्फ सारे डाटे को टोटल ऐड कर लेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं कि रेनफॉल रेनफॉल on Thursday, rainfall on Thursday 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रेनफॉल on फ्राइडे अच्छा नहीं, थर्सडे को तो हमारी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं। ओके, और थर्सडे को फ्राइडे को हमारी हुई है 2/5 सेंटीमीटर। ओके, और रेन फॉल
ऑन सैटरडे। जो हमारे पास सैटरडे को रेनफॉल हुई है वो हमारे पास है 1 और 1/3, सॉरी ये तो अगले क्वेश्चन का था, 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/10 सेंटीमीटर। तो जब उन्होंने हमसे टोटल, उन्होंने हमें कहा है, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल, उन्होंने हमें कहा कि टोटल रेनफॉल हमें नहीं पता, टोटल रेनफॉल इन अ वीक, पूरे वीक में टोटल रेनफॉल हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे सो टोटल रेनफॉल अब टोटल रेनफॉल है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इन सारे डाटा को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो फ्राइडे में हमारी हुई थी, हम इधर देख लेते हैं कि यस, यहाँ पे थर्सडे को हमारी हुई है 1 और 1/2 सेंटीमीटर, फ्राइडे को हुई है 2/5 सेंटीमीटर, और सैटरडे को हुई है 3/10 सेंटीमीटर। तो हम इस सारे डाटे को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहले ये फ्रैक्शन है इसको हम चाहे इधर सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये हमने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया तो यूनिट एक ही साथ आ गया। ये आ गया हमारे पास 3/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गई रेनफॉल। अब हम इन सबको इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो जब आपने 5, 10 और 2 का एलसीएम लिया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है। यहाँ पे करके अपना एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए 2, 5 और 10, आपने एलसीएम लिया 2, 1, 5 और ये 5 और 5 सर चला गया, तो ये आपका 5 और 10 यानी कि 10 एलसीएम आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 5 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 10 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर, और ये हम नीचे करके और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये आपका टोटल कितनी रेनफॉल आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1/5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल रेनफॉल हुई है पूरे वीक में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये टोटल रेनफॉल इन अ वीक, तो कितनी हुई है आपकी 2 और 1/2 सेंटीमीटर। जब आपसे 2 और आपसे बात की जाए कि जब आपको ये कहा जाए कि आपने यानी कि टोटल की, जहाँ पे आपसे बात की जाए टोटल, तो आपने इनको ऐड कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये कि फ्रॉम ए लॉन्ग टिन शीट है, अहमद का 2 लेंथ्स 1 वॉज इतने मीटर अदर वॉज है, उसके पास एक टोटल इतनी शीट है, उसने उसको 2 हिस्सों में काट लिया है, इतने में और इतने में। तो हाउ मच ऑफ शीट वॉज लेफ्ट, कि उसके फिर कितनी शीट रह गई है। तो ये मैं सॉल्व तो नहीं करती, लेकिन आपको इसका हिंट ज़रूर दे दूंगी, इज लेफ्ट फॉर यू, कि आपने, आपके पास टोटल शीट क्या थी, यहाँ पे आप लिख लोगे टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी थी आपके पास, 4 और 3/4, ठीक है, मीटर। अब उसने उसको 2 हिस्सों में काट लिया है, कट 2 लेंथ। तो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास लेंथ है, ठीक है, फर्स्ट लेंथ आपके पास क्या है कि 1/2 मीटर है, और सेकंड लेंथ यानी कि फर्स्ट कट लेंथ आप लिख लें। ठीक है, और सेकंड कट लेंथ जितनी की उसने काटी है वो कितनी होगी आपके पास 1/3 मीटर। अब उसने कहा हाउ मच लेफ्ट, तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें। तो हम इधर लिखेंगे कि टोटल कट लेंथ के, हमारे पास टोटल लेंथ कट, या इस तरह कर लेंगे टोटल लेंथ कट, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो आप लिख लें कि टोटल लेंथ कट के टोटल कितनी कट हुई है, तो आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्लस 1/3 मीटर, यूनिट लाजमी साथ लिखने हैं आपने। तो जब हमने इनको आपस में ऐड इधर कर लेते हैं, जब हमने इसको ऐड किया 2 2 ज़ा 4 और 5/2 मीटर,
प्लस 3 वन ज़ा 3, 4/3 मीटर। तो जब आपने इसका एलसीएम लिया आपके पास 6 आ गया। 3 ज़ा और 3 5 ज़ा 15, 2 और 2 4 ज़ा 8 तो मीटर। ये आपके पास अब टोटल 5 में जब ए 15 में 8 प्लस के 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, तो ये आपके पास 23/6 मीटर टोटल कट लेंथ आ गई कि ये टोटल लेंथ कट यानी कि टोटल लेंथ का। अब उन्होंने चूंकि लेफ्ट पूछा आपसे कि कितनी रह गई है, तो हमने कहना है कि हाउ मच शीट लेफ्ट। शीट लेफ्ट के लिए आप क्या कहेंगे कि टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ जितनी उसके पास टोटल लेंथ थी उसमें से आपने माइनस कर दिया टोटल लेंथ कट और जितनी उसने काट दी है। यानी कि अगर आपने चीज़ में से चीज़ काट दी है तो वो आपने क्या किया कि आपने उसको आपने जब उसमें से निकाल दी, तो अब जब लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब होता है माइनस कर देना, तो उस चीज़ में से उतनी निकाल दो। तो जब आपने उसमें से लेफ्ट कर दिया उसको माइनस कर दिया तो 4 4 16 17 18 19 19/4 मीटर माइनस 23 यहाँ पे 4 आएगा आपका नीचे, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया और ये 6 आ गया। तो ये दो चीज़ें इनको जब आप आपस में माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इनका बेशक एलसीएम ले लो, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम यहाँ 12 आ गया। 4 3 और 3 को जब आपने 19 से मल्टीप्लाई किया 57 माइनस अब 6 12 आपका 6 2 को 23 से मल्टी किया 46 मीटर आ गया आपका। और जब आपने इन दोनों का माइनस किया तो ये 11/12 आपका इतनी लेंथ है कि जितनी उसके पास रह गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व हो गई। तो और यहाँ पे हमने इनके कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी, हमने यहाँ पे अपनी ये रिव्यू एक्सरसाइज, हमने चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज भी फिनिश कर ली। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।